उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य ने चुनावी राजनीति और विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में विपक्ष का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण सफल नहीं होगा और राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला है। राम भद्राचार्य ने दावा किया कि राहुल गांधी भविष्य में और भी चुनावी हार का सामना करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद और सार्वजनिक मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देते हैं और देश की बदनामी करते हैं। फिर यूपी में कमल खिलेगा, मैं कह रहा हूँ। जातियों में नहीं बांटना चाहिए कभी। जब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मेरा संदेश है कि चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। हाँ, निश्चित विपक्ष के नेता ही भारत की बदनामी करने में नहीं करते। पानी पी पी कर भारत की बदनामी करते हैं विदेश के। इसमें विपक्ष के नेता, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो संसद में कोई बात हुई है और हारेंगे, अब बहुत बुरी तरह हारेंगे। जगत गुरु के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों के नेता राम भद्राचार्य के बयान पर भड़के नजर आए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राम भद्राचार्य कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो धार्मिक गुरु हैं, उन्हें धर्म की बातें ही करनी चाहिए। राम भद्राचार्य मूल रूप से धार्मिक संत की तरीके से नहीं, राजनीतिक व्यक्ति की तरीके से बात करते हैं। राम भद्राचार्य जी, अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलेआम राजनीति के अखाड़े में आइए, आपको पता चल जाएगी आपकी हैसियत क्या है। धार्मिक लोगों को राजनीतिक वक्तव्यबाजी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी क्या हारे हैं और क्या जीते हैं, और आपके ऊपर कौन से 400 BC के केस लगे थे जो अखिलेश यादव जी के समय में हटाए हैं, जिसमें आप जेल जा सकते थे। इन सारी बातों का खुलासा आप राजनीति में आइए तो हम लोग करेंगे। राम भद्राचार्य जी कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, वो धार्मिक क्षेत्र से आते हैं और तमाम तरह के समाज के में विवादित और जातिवादी बयान देते रहते हैं। उनके बयान को गंभीरता से किसी को लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता इसे विपक्ष की कमजोरी का संकेत बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि राम भद्राचार्य अंतर्यामी हैं। अगर उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की है तो वो सच होगी। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने जनता के लिए काम किया है। 2027 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। रही बात 2027 की, तो ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि 2027 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की उन्नति और समृद्धि के लिए पूरी तत्परता और ईमानदारी से, कर्मठता के साथ काम किया है, उत्तर प्रदेश के जन जन को हमारे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कि निश्चित है कि जो संकेत है, अगर हम बिहार से ही बात करें तो बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई। बंगाल, जहां इंडिया गठबंधन को बहुत भरोसा था, वहाँ भी ऐतिहासिक जीत हुई। तो यूपी भी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि ये फेलियर लोग हैं। वो अंतर्यामी हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन मन की नज़र से सब कुछ उनको पता लगता है। और इस देश में सनातन का अपमान हो, जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के कुछ लोग तुष्टीकरण के राजनीति में वोट बैंक के लिए इस देश के बहुसंख्यक सनातन को भी अपमानित करने का काम करते हैं और सनातन को इस देश के अंदर ही जो है चुनौती देने का काम करते हैं। देखिए, अब कौन क्या बोल रहे हैं उनका विषय है। इस देश के अंदर लोकतंत्र, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो हमारा जो सहयोगी दल है वो अपनी उपलब्धियों के बदौलत जो जनता की अदालत में किए गए वायदे हैं उसके आधार पर करेगा, मतदान की अपील करेगा। हमारे जो विरोधी हैं वो नीतीश कुमार जी से सीख नहीं लिया समाजवादियों ने कि समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास, जिसको न्याय के साथ विकास कहते हैं। फिलहाल राम भद्राचार्य के बयान ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं।